जंगल में मौसम बदल रहा था। ठंड के मौसम के बाद अब गर्मी का मौसम आ रहा था। सारे परिंदे जानते थे कि गर्मी के मौसम में बारिशें भी ज़्यादा होंगी। इस वजह से सारे परिंदे अपने घरों को मजबूत करने में लगे हुए थे। इसी जंगल में एक टोनी चिड़िया और उसकी बेटी रानो रहती हैं। एक दिन टोनी चिड़िया रानो से बोलती है, चलो बेटा, हम भी जंगल से लकड़ियाँ ले आए क्योंकि जंगल में बारिशें होने वाली हैं। जंगल के सारे परिंदों ने अपने अपने घर मजबूत कर लिए हैं। चलो हम भी जंगल से लकड़ियाँ ले आए, ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाए। रानो ये बात सुनकर खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपनी मामा को कहती है, मामा आप मुझे भी घर बनाना सिखा दें। टोनी कहती है, हाँ बेटा ज़रूर, वैसे भी तुम्हारी सीखने की उम्र है। और फिर वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रानो बेटा सूखी और मजबूत लकड़ियों की खोज करें। मामा आप तिनके और घास ढूंढें, मैं लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। और फिर रानो थोड़ा आगे जाती है तो उसे कटी हुई लकड़ियों की एक कटरी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी मामा को आवाज़ें देती है, मामा मामा जल्दी आइए, मुझे एक कटी हुई लकड़ियों की कटरी मिली है। फिर मामा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। फिर बोलती है, रानू ये लकड़ियाँ किसी ने काट के और बांध के रखी हुई है। लगता है कोई परिंदा यहाँ रखकर भूल गया है। क्या हमें ये लकड़ियाँ ले लेनी चाहिए? लेनी तो नहीं चाहिए क्योंकि ये किसी और की मेहनत है, लेकिन यहाँ आसपास कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा है और शाम भी होने वाली है। हमें अभी दाना भी इकट्ठा करना है। एक काम करते हैं, हम इसे ले जाते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी जानवर को इसकी ज़रूरत ना हो। फिर वो दोनों वो लकड़ियाँ लेकर अपने घर आ जाती हैं और अगले दिन से अपना नया घर बनाना शुरू कर देती हैं। और फिर टोनी रानो को घर बनाना सिखा रही होती हैं। रानो बेटा देखो, पहले बड़ी लकड़ियों को आपस में जोड़ लो और छोटी लकड़ियों को इनके ऊपर रख दो। फिर मामा घास का क्या करेंगे? बेटा हम इन्हें अपनी छत पर लगा देंगे ताकि हमारा घर दोपहर में ठंडा रहे। और दूसरी तरफ एक कबूतर और कबूतरी को दिखाते हैं। वो कबूतरी कहती है, अरे लूसी हम लुट गए। मैंने कल जंगल में एक तरफ लकड़ियाँ काट के रखी थी, लेकिन अब वहाँ वो लकड़ियाँ मौजूद नहीं। मेरी बड़ी मेहनत से कटी हुई थी। अब क्या होगा? आप चले मेरे साथ, हम इन लकड़ियों को तलाश करते हैं क्योंकि वो लकड़ियाँ मेरी थी। फिर वो कबूतर और कबूतरी एक तोते के घर जाते हैं और लकड़ियों के बारे में पूछते हैं। तोता बोलता है, नहीं कबूतर भैया, तुम देख सकते हो, मैंने तो 2 दिन पहले ही अपना घर बना लिया था। तुम चिड़िया से पूछ लो, वो आज अपना घर बना रही है। वो कबूतर कहता है, अगर चिड़िया आज अपना घर बना रही है तो उसी ने तुम्हारी लकड़ियाँ उठाई होंगी। चलो वहाँ चलें। टोनी और रानो पूरा दिन मेहनत करके उन लकड़ियों से अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बना लेती हैं। जब कबूतरी और कबूतर वहाँ आए और बोले, यही है हमारी लकड़ियाँ जो हमने जंगल में काट कर और बांध कर रखी थी। अब ये घर हमारा है क्योंकि लकड़ियाँ हमने काटी थी। रानो कहती है, लूसी अंकल हमें माफ़ कर दें, हम मानते हैं लकड़ियाँ आपकी थी, लेकिन हमने बहुत मेहनत और प्यार से ये घर बनाया है। ये तुम्हारा मसला है, जो भी है ये घर हमारा है, तुम लोग अपने लिए दूसरा घर बना लो। बहुत बहस के बाद आखिर टोनी और रानो ने हार मान ली और वहाँ से चली गई। उनके जाते ही कबूतरी लूसी से कहती है, अच्छा ही हुआ कि हमारी लकड़ियाँ उस दिन टोनी ले गई।
हमें बना बनाया घर मिल गया, हमारा प्लान भी कामयाब हो गया। हो हो। वहाँ टोनी और रानो दोनों नदी के किनारे बहुत ही मायूस और हारी हुई बैठी थी। टोनी कहती है, जाओ रानो, तुम बुलबुल अंकल को बुला आओ, वो मिट्टी का घर बहुत खूबसूरत बनाते हैं। क्योंकि अब टाइम नहीं है, लकड़ियाँ ढूंढकर घर बनाने में बहुत देर हो जाएगी। रानो बुलबुल अंकल के पास जाती है और सारी बात बताती है। वो रानो के साथ चलकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। बुलबुल टोनी से कहता है, मुझे रानो ने सब बताया है, माफ़ करना, वैसे गलती तुम लोगों की ही है। लूसी और कबूतरी को तो गांव के सब परिंदे पहचानते हैं, ये उनकी मक्कारी है। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि उन्हें बना बनाया घर मिल जाए। रानो और टोनी बहुत उदास होती हैं। खैर चलो, अब दोनों मुझे गीली मिट्टी ला कर दो, मैं तुम लोगों को मिट्टी का घर बना देता हूँ। यहाँ मिट्टी का घर बन रहा होता है और वहाँ लूसी और कबूतरी के दिल में मिट्टी के घर में रहने की ख्वाहिश पैदा होती है और वो तरकीबें सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। यही कुछ मेहनत के बाद टोनी और रानो का खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है। और बुलबुल अंकल बहुत एहतियात का बोलते हैं कि गर्मियों में तो मिट्टी का घर ठंडा रहता है, लेकिन बारिशों के पानी से ये टूट भी जाया करता है, बल्कि बह जाता है। तुम लोग चौकन्ना रहना, और वहाँ से चला जाता है। अब ये बात कबूतरी और लूसी को तो मालूम नहीं होती और वो इन दोनों के पास पहुँच जाते हैं और कुछ यूँ बात कहते हैं, हमें दुख है कि हमने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम लोग अपना घर ले लो क्योंकि तुम दोनों ने इसे बहुत प्यार से बनाया है। और हाँ, ये मिट्टी का घर हमें दे दो क्योंकि हमारे पास कोई ठिकाना नहीं होगा। ये सुनकर रानो अचानक गुस्से में बोल पड़ी, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन टोनी को मालूम था कि वो तो मजबूत घर है, बारिश में भी टिका रहेगा। और कबूतरी और लूसी लालच में ये भूल जाते हैं बारिश भी होनी है, वो तो बस गर्मी में मिट्टी के घर की ठंडक के बारे में ही सोचते हैं। टोनी हामी भरकर ये घर उनको दे देती है और लकड़ी के घर में आ जाती है। कबूतरी बहुत खुश होती है और वो गर्मी में मिट्टी के घर की ठंडक के मज़े ले रही होती है कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है और फिर वही हुआ कि मिट्टी का घर बह गया। घर के पास बैठकर दोनों रोते हैं और अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं। और वहाँ रानो को भी एहसास हो जाता है कि मामा इस दिन बिल्कुल सही कह रही थी और मैं बेकार में खफा हुई थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।